हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये है वीडियो नंबर सेकंड, जिसमें मैं आपको अब आगे से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। ये यूपीपीएससी स्पेशल हैं सी सेट के 2023 के क्वेश्चंस, और आप इनको एचपीएससी और आप एच टेट नेट सी टेट इन एग्जाम्स में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए 11 तक देखिए, मैंने आपको इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक गद्यांश से, और गद्यांश को पढ़कर हम इसके उत्तर देंगे। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में 2023 में। 11 तक मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12 से। अब देखिए, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, गद्यांश का सही शीर्षक है। गद्यांश का इनमें से सही शीर्षक क्या है? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। यानी कि हमको ध्यान किस पे देना, इन शब्दों पे। क्या संस्कृति के बारे में बात हो रही है? राष्ट्र के विकास में सभ्यता के बारे में बात हो रही है? राष्ट्र के विकास में प्रकृति के बारे में होती है? राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो अब इसको पढ़ ले हम। हमें देखो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो आप पहले देख सकते हैं, संस्कृति के बल पर प्रगति कर रहा है कोई भी राष्ट्र। तो संस्कृति का नाम तो यहाँ पहले आ गया। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत एवं आनंदमय बना सकता है। यहाँ भी सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। यानी कि दोनों में सभ्यता और संस्कृति है घनिष्ठम, लेकिन उनमें अंतर है। अब भी सभ्यता पर जोर नहीं डाला गया, सिर्फ संस्कृति पर ही जोर डाला गया है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है। तो देखिए, इतनी लाइनों से तो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि संस्कृति के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। जो संस्कृति है और जो इन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली है, उसका नाम सभ्यता होता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनसे भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो ये देखिए, यानी कि संस्कृति का ज़्यादा योगदान है। तो आंसर नंबर क्या है इसका? ए। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको पैरा जब पढ़ेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पैरा पढ़ेंगे तो इतना आसानी से नहीं मिल पाता है उसका जो आंसर। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है पढ़ना या आपको कैसे आदत है। इसके बाद देखेंगे, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? साहित्य के बल पर, कला के बल पर, संगीत के बल पर, या संस्कृति के बल पर? ये बहुत आसान है। ये आपने बिल्कुल देखा होगा कि सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत, आनंदमय बना सकते हैं। और पहली लाइन देखिए, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो किसके बल पर होती है? संस्कृति के बल पर प्रगति। तो इसका आंसर नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? अब बताइए, हमने इतना पढ़ा, संस्कृति आया था जी, आया था, सभ्यता आया था, परिस्थिति भी आया था। कहाँ आई थी? भौगोलिक परिस्थितियां। क्या नहीं आया था? हमने पढ़ा प्रकृति का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप करेंगे अपने गद्यांशों को। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की, ये हमने पढ़ा था अभी, बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो देखा 12 से 15, 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन एक छोटे से पैराग्राफ से, जो इतना ईजी है। बस हमें क्या ज़रूरत है? हमें थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके बाद इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों की बात हुई है। सभ्यता और संस्कृति में क्या है? केवल घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए, जहाँ केवल, ओनली, कोई, ये शब्द आ गए तो वैसे भी नेगेटिव है, ये तो होती भी सही नहीं है। तो केवल घनिष्ठ संबंध होता है क्या सभ्यता संस्कृति में? नहीं होता। घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। संस्कृति और सभ्यता दोनों ही देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों ही इंसान को प्रगति, सुंदर, सुशिक्षित बनाती हैं, लेकिन उनमें दोनों में अंतर है। अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग सभ्यता है, लेकिन है वही कि आदमी की प्रगति का काम वहाँ पर किया जा रहा है, देश की प्रगति का काम किया जा रहा है। तो यहाँ आंसर नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, दुरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। ये स्टाबद जो लिखा हुआ है, डोंट
नो कि ये सही है, पर मैं इसको शब्द ही प्रोनाउंस करूँगी क्योंकि वो भी सही अर्थ दे रहा है। तो दुरुक्ति संबंधी, इसमें ना आपको देखो मैं बताऊं तो इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है यूपीपीएससी की तरफ से, ये छोड़ा गया है। वैसे दुरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द वो होते हैं जिनमें कोई डबल, कोई भी जैसे बुढ़ा धीरे, सॉरी ओल्ड मैन, जो बूढ़े लोग हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो ये जो धीरे धीरे ये दो शब्द जो आते हैं ना उसको कहते हैं दुरुक्ति संबंधी। तो इसमें अभी इसका कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनको एक बार सर्च कर लीजिएगा अपने लेवल पर अगर आपको मिल जाए तो। इसके बाद लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखिए जो लोधांती है वो बुंदेली की उपभाषा है। किसकी उपभाषा है ये? बुंदेली की। तो इसका है आंसर नंबर ए। सॉरी मैंने ये काट दिया, कटना ये चाहिए था 17। अवधि किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो जो अवधि आपकी भाषा है, अवधि अवध में जो बोली जाती है, ये आपकी निकली हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसके बाद निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों नाम ये क्या होता है? अनेक तो खुद में ये पूरा है, अनेक ही है, ज़्यादा होते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल शुद्ध है, कहीं कोई इसमें अशुद्धि नहीं है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्राप्त किया। अभिनंदन पत्र क्या? यहाँ तो अभिवादन होता, तो अभिनंदन पत्र तो नहीं होता, तो ये आपका गलत है। इसके बाद साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं होता, घनघोर नहीं होता, ये होता अटूट संबंध है, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि किसके पास है? देखो, जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। देख रहे हो, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि। व्यंजन, धोखा, धोखा थोड़ी ना होता, धोखा होता है, धोखा। तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। तो यानी कि आंसर नंबर, इसने हमसे अशुद्धि पूछा है, तो आंसर तो यही होगा, नंबर बी। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग मार्क हो गया, नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए थे। तत्सम कौन सा नहीं है? तत्सम वो शब्द होते हैं सबसे पहले तो जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से उठाकर बोली में ले लिए जाते हैं। तो इसमें पूछा तत्सम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, छुर तत्सम है, वानर तत्सम है, क्षेत्र तत्सम है, लेकिन खार, खार छार का, छार तत्सम है और खार छार का तद्भव है। तो इसने पूछा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, यानी कि जो तद्भव है वो है ये खार। 1 सेकेंड। घोघा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घोघा बसंत, देखिए घोघा बसंत होता है मूर्ख। घोघा बसंत किसको कहते हैं? मूर्ख को। तो ये मुहावरे हैं, ये मैं आपको आगे जरूर कराऊंगी। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपने अगर गंगा के पर्यायवाची शब्द पहले पढ़े हों तो बहुत सिंपल है, रवि तनिया। रवि का मतलब समझते हो? अब सूर्य, सूर्य की तनिया, तिरंगे हो गई एक तो एक तरीके। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथ, त्रिपकदा और देवनदी ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, ये मैंने अपने आपको एपिसोड नंबर 1 हिंदी की ही वीडियो में मैंने आपको बताया है, हिंदी व्याकरण की में, कि जो विसर्ग है आपका वो आपका कंठ से निकलता है। विसर्ग ह, जैसे ह की आवाज आती है ना, अतः, तो ये देखो कंठ से निकलता है। जैसे कब लगते हैं ये ऐसे, अतः, ये तो ये होते हैं विसर्ग। दुख, दुख, ये विसर्ग है। ठीक है, तो ये आपके कंठ से आवाज निकलती है, तो ये होते हैं कंठ है। तो यहाँ पर मैंने आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का सॉल्व पेपर आपको करा दिया है 25 क्वेश्चन का। आगे की वीडियो में मैं आपको 2022 का लेकर आऊँगी। ठीक है, और अगर मेरे से यूपीएससी या एचपीएससी का भी आया तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे ये अपने आप में परिपूर्ण है, देखिए अच्छे तरीके से आप इसको करें तो आपको सब में ही फ़ायदा पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।